ईएम वेव के एक क्वेश्चन को और देखिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत धमदार है, बहुत धांसू है, और ये क्वेश्चन PYQ भी है, 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2015, 2018, 2022। तो इसको हल्के मत लेना, इजी भी है। समझाता हूँ कैसे इजी होगा। ईएम वेव्स को अगर आपने देखा हो कि किस तरह से इनका प्रोपोगेशन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास एक्सिस हैं और ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये कुछ इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है, ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। ईएम वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, तो कुछ इस तरह से मूवमेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ क्या हो रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। देखो हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का होप सो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो ये मोशन है, इधर को वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तभी आपको एक वेक्टर मिलेगा। अब चूंकि पहले से ही पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस हो रहा होगा। तो इसका मतलब V जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा E क्रॉस B का, या वेलोसिटी प्रोडक्ट होगा B क्रॉस E का। अब ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ किसका प्रोडक्ट होगा। अब चूंकि पता है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आपको अपनी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो डायरेक्शन आपको यहाँ रखनी है ना, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रखी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को फेस करते हुए, तो ये हो जाएगा E क्रॉस B, जिसकी वजह से डायरेक्शन आ जाएगी ये। अब आप कहोगे नहीं मैं तो मैग्नेटिक फील्ड उधर को ले लेता हूँ, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर को नहीं है वेव का मोशन, इधर को है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स और जो फेस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। तभी तो देखो E क्रॉस B, E का B के साथ क्रॉस, E क्रॉस B, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव को, तो ये हो जाएगा E क्रॉस B। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, V इज इक्वल टू हो जाएगा E क्रॉस B, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो है E क्रॉस B की, तो ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।